हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप, है ना? तो अच्छे से पढ़ते रहिए भाई। एस्टेट अब दूर नहीं है, एस्टेट हमें क्लियर करके ही रहना है। चलिए आज करेंगे कोरिलेशन। नफीला जी ने कहा था कि कोरिलेशन करवाया जाए, तो चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम कर लेते हैं इसको। कोरिलेशन में हम देखेंगे टाइप्स, कोरिलेशन कितने टाइप्स का है, फिर हम देखेंगे उसके मेथड्स, ठीक है, जिससे प्रैक्टिकल आ सकता है हमारा। देखो को का देखो, इसको अलग करके देखो, मीनिंग समझो इसका। को का मतलब है साथ या टुगेदर, साथ, टुगेदर, ठीक है। टुगेदर क्या देखना? टुगेदर एक साथ, रिलेशन एक साथ, दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में टुगेदर रिलेशन देखना ही है को रिलेशन। जैसे मैं वेरिएबल्स लेती हूँ, सपोज मैंने लिया प्राइस, मैंने दो वेरिएबल्स लिए, प्राइस, प्राइस के साथ मैंने ले लिया डिमांड। इसको पढ़ी होगी सबने। जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं, डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज, डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। अब इन दो चीजों में मैं क्या देख रही हूँ? रिलेशन देख रही हूँ, एसोसिएशन देख रही हूँ, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? को रिलेशन। कोई भी दो वेरिएबल लो, उनमें रिलेशन या एसोसिएशन देखो, वो हमारा होता है को रिलेशन। ये हमें क्या बताता है? डिग्री और डायरेक्शन बताता है। कोरिलेशन क्या बताता है? दो दो वेरिएबल्स में एक हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी जिसे हम आर कहेंगे, आंसर आता है जो हमारा आर। वो वैल्यू क्या बताएगी हमें? डिग्री और डायरेक्शन बताती है। देखो एक एरो अप जा रहा है, एक एरो क्या जा रहा है? डाउन। ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। कोर वेरिएबल, ये कोरिलेशन क्या हो गया? एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक हमारे दो वेरिएबल्स क्या हैं? रिलेटेड हैं, वही कोरिलेशन है। हमारे टू वेरिएबल, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैसे, किस एक्सटेंट तक एक दूसरे से रिलेटेड है, ये होता है कोरिलेशन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आता है कोरिलेशन क्या है, तो हम कहते हैं एसोसिएशंस, वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशंस कहते हैं इसको। जो इसका इम्पोर्टेंट है, जो एमसीक्यू बन सकता है, वो बन सकते हैं यहाँ से। कोरिलेशन जो है किसके बीच में लाई करता है? कोरिलेशन हमेशा लाई करेगा -1 से +1 के बीच में। माइनस में है तो नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस में आंसर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? सबको पता होगा, आर से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बन गया, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन गया कि डिनोटेड करते हैं, आर से करते हैं, ठीक है। और एक हमारा क्वेश्चन बन गया, ये क्या बताता है हमें? डिग्री या डायरेक्शन बताता है, डिग्री एंड डायरेक्शन बताता है कोरिलेशन। फिर है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने टाइप्स का हो सकता है? कोरिलेशन हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सिंपल, मल्टीपल कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन जब होता है जब टू वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज हो या एक साथ डिक्रीज हो, एक साथ इंक्रीज हो या एक साथ क्या हो? डिक्रीज हो। जैसे जैसे मैंने लिया इनकम, ठीक है, एक मैंने ले लिया एक्सपेंसेस, एक मैंने ली इनकम, एक मैंने लिया एक्सपेंसेस। देखो इनकम इंक्रीज होगी आपकी तो आप अपने खर्चे भी तो बढ़ा देते हो। इनकम इंक्रीज, एक्सपेंसेस इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, एक्सपेंसेस भी क्या करते हो? डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोरिलेशन हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। दोनों देखो, एरो देखो, दोनों कहाँ जा रहे हैं? अप जा रहे हैं ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें क्या, पॉजिटिव में क्या होता है? जब एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, एक ही डायरेक्शन में क्या होगी? मूवमेंट। वो कौन सा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव, ठीक है। दोनों अप जा रहे हैं, या फिर दोनों देखो सेम जा रहे हैं, दोनों डाउन जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? पॉजिटिव। इसको देखो दोनों डाउन जा रहे हैं, नेगेटिव मत कर देना, ठीक है। डायरेक्शन देखो दोनों की सेम सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन है ना तो पॉजिटिव लगाना। बच्चे नेगेटिव कर देते हैं, डाउन देखते ही। नेगेटिव नहीं आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं आपको एक वो बताती हूँ, आपने इकोनॉमिक्स में प्राइस और सप्लाई का किया होगा। सप्लाई डिमांड तो कर ही रहे हो ना बच्चे। डिमांड का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड हो गया, सप्लाई तो पॉजिटिव हो जाता है। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूर करके जाना है। प्राइस क्या है? इंक्रीज हो गए तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? सप्लायर सप्लाई बढ़ा देता है। प्राइस डिक्रीज हो गए तो सप्लायर सप्लाई भी क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। कैसा कोरिलेशन हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। इसका आपने कर्व सबने सबने बनाया होगा इसका कर्व। देखो वही यहाँ पे भी वही पॉजिटिव कोरिलेशन वही है। देखो अगर एक डाटा हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा जो ये कर्व बन गया, जो हमारा ये बन गया, ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है हमारा? ये पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये सप्लाई कर्व बन गया हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो इसमें डाटा एक लाइन के आसपास ही है, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन के आसपास डाटा है सारे हमारे, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव कोरिलेशन।
नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब दोनों जो हैं दो वेरिएबल्स हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जब दो वेरिएबल्स कहाँ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज। एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हो गया। इसमें कैसे होगा, देखो जैसे प्राइस हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज हो गए हमारे तो डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। मैं दो इसलिए ये प्राइस डिमांड इसलिए ले रही हूँ, प्राइस और सप्लाई इसलिए ले रही हूँ, साथ के साथ इको भी कवर हो जाएगी हमारी, है ना। इको की भी तो रिवीजन होगी हमारी। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो भाई, कई बच्चे खुश नहीं होंगे प्राइस डिमांड का क्योंकि देखो फोग, अब सर्दी आ गई, जैसे जैसे ठंड आती है फोग क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉग इंक्रीज हो रही है। जैसे फॉग इंक्रीज होती है हमारी जो विजुअबिलिटी है, ठीक है, हमारी जो विजुअबिलिटी है, हमें दिखने कम लग जाता है ना, दूर का हमें कहाँ दिखता है, दिखने दूर का हम नहीं देख पाते, तो हमारी विजुअबिलिटी है दूर की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है फॉग में। ठीक है, जैसे फॉग डिक्रीज होगी हमारी विजुअबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव हो गया। और ले लो भाई, अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आइसक्रीम है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो आइसक्रीम की सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे आइसक्रीम सेल्स या आइसक्रीम सेल्स हो गया या हमारी ठंड होगी, विंटर हो गया, जैसे जैसे विंटर में ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी आइसक्रीम की सेल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है कंपैरेटिवली समर के। कुछ लोग तो सर्दी में भी खा ही लेते हैं बट उनकी सेल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि यही समर की बात हो, जैसे जैसे समर बढ़ता है आइसक्रीम की क्या हो जाती है, सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, इतने एग्जाम्पल बहुत है। तो इनका कर्व कैसे बनेगा, तो मैंने इसलिए आपको प्राइस और डिमांड का बताया था, आप कभी भूलोगे नहीं। डिमांड कर्व सबको बनाना आता है, कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो इसी लाइन के आसपास हमारे डाटा है, तो ये कैसा बनेगा कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो पहले मेरे प्राइस यहाँ थे तो मेरी डिमांड यहाँ थी, मेरे प्राइस डिक्रीज हो गए, मेरा प्राइस डिक्रीज हो गई यहाँ आया तो मेरी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कर्व है ये। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसमें दोनों एरो कहाँ जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चे, अगर क्लियर हो गया ना तो लाइक जरूर करना भाई, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आपको अगर लाइक करोगे ना इस वीडियो को, जितना लाइक करोगे ना नेक्स्ट क्लास उतनी ही बढ़िया होगी। आपको 4-5 टॉपिक करवाऊंगी एक ही क्लास में, बट तभी करवाऊंगी जब आप लाइक करोगे इनको। नेक्स्ट है जीरो। जीरो कोरिलेशन तब होता है जब दो वेरिएबल्स हमने ऐसे लिए, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल ऐसे लिए जिनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे मैंने ले लिया वीट, अब वीट का और बुक्स का कोई रिलेशन है, वीट का और बुक्स का कोई आपस में रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारे हो गए जीरो को रिलेशन पाएंगे। जैसे राइस ले लो, राइस का शूज के साथ क्या रिलेशन है भाई, कोई रिलेशन नहीं है। सॉरी क्या हो गया इसको, राइस और शूज, राइस और शूज का आपस में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये होते हैं जो अनरिलेटेड होते हैं, वो होता है जीरो कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल आपने ऐसे लिए जिनमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने क्या ले लिए, अनरिलेटेड ले लिए, अनरिलेटेड अनरिलेटेड ले लिए हमने। ठीक है, दो वेरिएबल लिए जो अनरिलेटेड ले लिए। देखो जैसे इसमें डाटा है, देखो दूर दूर लाई कर रहा है, अगर मैं लाइन में डालूं तो लाइन से कितना दूर दूर जा रहा है, तो ये क्या होता है, जीरो कोरिलेशन। जब बिखरा हुआ डायग्राम मिले आपको, स्कैटर डाटा मिले, स्कैटर है, बिखरा हुआ है ना ये सारा, तो जीरो कोरिलेशन मीन्स इसमें कोई कोरिलेशन हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये होता है जीरो कोरिलेशन। चलो एक हमारा कंप्लीट करें, सिंपल और मल्टीपल। देखो सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम कोरिलेशन निकालते हैं ओनली टू वेरिएबल्स में, जब हम क्या लेते हैं, ओनली टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। जैसे अभी तक हमने ऊपर की, हमने दो ही वेरिएबल लिए, डिमांड लिया और प्राइस लिए, या प्राइस लिया सप्लाई लिया। ठीक है, दो ही वेरिएबल लिए, इनकम लिए, एक्सपेंसेस लिए, फॉग लिए, विजिबिलिटी, सिर्फ दो ही लिए वेरिएबल, तो वो होगा सिंपल। जब आप दो से ज़्यादा लोगे यानी कि तीन ले लोगे या तीन से ज़्यादा ले लोगे, तो हमारा कौन सा कोरिलेशन हो जाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, जैसे फॉग और विजिबिलिटी सिंपल हो गया। अब मैंने लिया वीट, वीट के साथ मैंने ले ली रेनफॉल। भाई बारिश आ रही है, बारिश से मेरे वीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मेरी वीट की फसल जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साथ में मैं किस डायरेक्शन में जाएगा, साथ में मेरे को एक और चीज लेनी पड़ेगी, थ्री वेरिएबल तो लेने ही पड़ेंगे। फर्टिलाइजर मैंने खाद डाली, ठीक है,
खाद डाली मैंने, फर्टिलाइजर मैं कैसा यूज कर रही हूँ, उस पर भी तो हमारी वीट की फसल डिपेंड कर सकती है। तो मैं इनका रिलेशन देखूंगी कि वीट की रेनफॉल हो रही है तो मेरी वीट कैसी डायरेक्शन में जा रही है, फर्टिलाइजर मैं अच्छा यूज करूंगी तो मेरी वीट किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या इस पे। तो ये सब इन तीनों में रिलेशन देखूंगी मैं, एसोसिएशन देखूंगी, तो मेरा हो जाएगा मल्टीपल। कह रहा लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर जब होगा, इसको एग्जांपल से बताती हूँ। पहले एग्जांपल देखो इसका है, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक मैंने लिया 10, 20, 30, डाटा ले रही हूँ मैं 40। एक मैंने लिया कोई भी टेबल ले लो, ये 10 की टेबल होगी देखो। एक मैंने ले लिया, चलो 4 की टेबल लगा लो, 4, 8, 12 और 16। देखो इसमें कितने ऐड किए, 10, फिर कितने ऐड किए, 10, फिर कितने ऐड हो रहे हैं, 10। 10 की टेबल ही होगी ना। इसमें देखो 4, फिर 4, फिर 4, क्योंकि ये 4 की टेबल है। जब जो डाटा जो हम ले रहे हैं वो एक कांस्टेंट रेशो में या तो इंक्रीज हो रहा हो या कांस्टेंट रेशो में डिक्रीज हो रहा हो। यहाँ मैंने इंक्रीज ले लिया, आप डिक्रीज भी ले सकते हो। देखो कांस्टेंट रेशो में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज हो रहा है ये भी, और ये भी इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा कौन सा रिलेशन होता है, लीनियर। जब एक डाटा जो हमारा बनेगा इसमें एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसको आप कह सकते हो कांस्टेंट रेशो में क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बनेगा। कैसे, इसका मैं कर्व बनाती हूँ। तो मैं इसका कर्व बनाऊंगी, तो यहाँ ले लो तुम, यहाँ ले लो, चलो 4, 8, 12, इतना ही बहुत है ना, 10 समझ में आ जाएगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। देखो 10 पे 4 हो गया, फिर 20, फिर 30। तो मेरे को क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो वो होता है लीनियर। जब स्ट्रेट लाइन नहीं मिले, जब कांस्टेंट नहीं हो, तो वो क्या हो गया, उसका अपोजिट नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर भी कहते हैं। जब क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज सेम नहीं है। यहाँ 4 की बजाय हमने ले लिया 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 6 वो 8 ले लिया। ऐसे जब सेम रेशो नहीं है, इसकी और इसकी सेम रेशो नहीं हुई, तो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, कर्वी लीनियर हो गया। इसका स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी अब हमें इसमें। चलिए अब उसके मेथड्स देखिए। कोरिलेशन निकल सकता है स्कैटर डायग्राम से, कार्ल पियर्सन से, स्पीयरमैन रैंक से, और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का तो मेरे ख्याल आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। स्कैटर डायग्राम का भी नहीं आया। जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो आया हुआ है कार्ल पियर्सन, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, डायग्राम जो हमने अभी तक बनाई। ठीक है, अभी तक हमने डायग्राम बनाया ना, जैसे एक वेरिएबल यहाँ, एक यहाँ, तो कैसा रिलेशन था, जीरो रिलेशन था। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, बिल्कुल ये मैंने स्ट्रेट लाइन ली, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो होता है हमारा क्या, परफेक्ट। परफेक्ट कैसा, देखो ऊपर जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है, सप्लाई करो बन रहा है, तो परफेक्ट कोरिलेशन हो गया कैसा, परफेक्ट पॉजिटिव। अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ और डाउनवर्ड स्लोपिंग लेती हूँ, तो ये कैसा हो गया, ये परफेक्ट तो बन गया, ये भी परफेक्ट तो ये भी है। देखो स्ट्रेट लाइन को परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट में परफेक्ट तो ये भी है, लेकिन ये कैसा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करना बता रही हूँ स्कैटर डायग्राम की। ये स्कैटर डायग्राम है सारे, ये हमने क्या लिया, परफेक्ट लिया। ठीक है, पॉजिटिव आया, डाउनवर्ड है तो परफेक्ट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट कैसा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव। ये उसमें किया हमने लीनियर। ठीक है, लीनियर था ना, कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज हो रहा है तो परफेक्ट बन रहा है, कांस्टेंट रेशियो से डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये स्कैटर डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है हमारा कार्ल पियर्सन, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें एक्चुअल में स्टैट में कुछ नहीं है बच्चे, ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूले तो थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे इसमें, तो इसके बिना काम चलेगा नहीं। देखो इसमें आर निकालना है, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। कोवेरियंस एक्स वाई, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और नीचे लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो दो वेरिएबल लिए एक्स वाई, फिर उनको अलग अलग कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है, कोवेरियंस एक्स वाई आपको गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले में डाटा पुट करने हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कोवेरियंस एक्स वाई दिए हुए हैं हमें। ठीक है, और हमें ये वेरियांस, ये देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, वेरियांस दिया हुआ है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, हमें वेरियांस गिवन है हमें। ठीक है, आर हमें गिवन है, यहाँ पे आर हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई
डिवाइडेड बाय, हमने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की बजाय इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, जो आपको दिया है ये बड़ा ले लो, है ना, ये वेरियांस हो गया ना, तो इसका रूट कर दो, ये भी फॉर्मूला इसकी जगह ये भी पुट कर सकते हो एक्स का, ऐसे ही पुट कर दोगे तुम वाई का। ठीक है, ये एक ही बात है, इसका निकालना तो हमें रूट ही है। ये वेरियांस होता है, जब स्क्वायर की बात करेंगे वेरियांस, जब इसका रूट ले लोगे तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी का हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेंगे तो वो हमारा बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो पता ही होगा आपको, ये हमारा वेरियांस होता है। जब स्क्वायर की बात करते हैं, जब रूट ले लेंगे तो हमारा बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में वेरियांस गिवन है। ठीक है, तो वेरियांस है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही हो तो आप ये भी लगा सकते हो, एक ही बात है दोनों। तो मैंने कोवेरियांस लिए आर लिया, आर कितना है 0.98 लिया। ठीक है, 0.98 लिया, और फिर मैंने लिया एक्स वाई मेरा ये है 60। फिर मैंने इसका सीधा, मैं इसका रूट ले रही हूँ, सीधा लिख रही हूँ, 64 है तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 8.23 ऐसे आएगा कुछ, है ना, क्योंकि 8 तो सीधा ही है, 64 हो गया इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। अब ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60.7 मल्टीप्लाई 0.98 इंटू 8.2 या 3 देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा, अभी मैं प्रीवियस पेपर में करवा भी चुकी हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.70। मुझे आंसर भी याद आएंगे, 7.70 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, पेपर में देखो इसने ऐसे भी दे सकता है और ये ऐसे भी दे, बात सेम ही है बच्चे, बस कान राइट का पकड़ लिया लेफ्ट का पकड़ लिया, बात सेम है, ये दोनों सेम चीजें ही हैं, बट आपको दोनों याद रख लेना। ठीक है, पेपर में कुछ भी दे सकते हैं, आपको वेरियांस भी दे सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सीधा पुट कर दो, वेरियांस दे रखा है तो उसका रूट ले लो, बस सिंपल। एक हमें और क्वेश्चन दे रखा है, ये भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कि कार्ल पियर्सन का ही पूछ रखा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, फॉर्मूले हमने कर लिए, इसका एक और फॉर्मूला भी है, सिग्मा एक्स वाई है, वही है सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, देखो सेम ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले डिफर नहीं है। ये जब यूज करते हैं, जब हम क्या लेते हैं, एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं, एक्चुअल मीन से डेविएशन पता है ना, जैसे दो डाटा है हमारे पास, जैसे एक डाटा में एक्स का ही ले लो, एक ही डाटा लेते, जैसे मेरे पास हो गया 10, 15 हो गया, फिर मेरे पास 22 हो गया, तो हमने क्या निकाला, इनका सिग्मा एक्स किया, फिर सिग्मा एक्स बार निकाला, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा निकल गया एक्स बार से ही मैंने क्या ले लिया, डेविएशन लिया, जो मैंने एक्स बार से ही ले लिया, एक्स माइनस एक्स बार। तब हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेते हैं, ये वाला। इसमें डाटा देगा बहुत छोटा डाटा देगा, क्योंकि बड़े में तो पॉसिबल ही नहीं है, डाटा आएगा आपको इजी, जैसे 3, 5, 7, 10, बस इतना डाटा देगा, बड़ा डाटा देगा ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, बट हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बच्चे फॉर्मूला पुट करेंगे और निकालते रहेंगे और सारा टाइम यहीं खराब कर देंगे। देखो अब एक्स को देखो, दो वेरिएबल गिवन है, देखो एक्स 10, 20, 30, 40, 50, देखो कॉन्स्टेंट रेशो से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेशो है, लीनियर कर्व बनेगा, देखो कांस्टेंट रेशो से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब कांस्टेंट रेशो से इंक्रीज होता है, ठीक है, नेक्स्ट वाई देखो 50, 40, 30, 21, जस्ट इसका अपोजिट, कांस्टेंट रेशो से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये देखो, एक डाटा इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डाटा डिक्रीज हो रहा है, पहली बात तो ये, तो कोरिलेशन कौन सा होगा, इनमें कौन सा होगा, नेगेटिव होगा ना, बस हमें और कुछ करना ही नहीं है। आंसर में देखो सारे पॉजिटिव हैं, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 4, यहीं से क्वेश्चन हो गया। देखो कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में बच्चे, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव, अब बाय चांस देखो इन्हें ऑप्शन नेगेटिव के दिए नहीं, तुम्हारा नेगेटिव, अगर बाय चांस मेरी बात सुनो कुछ और नेगेटिव दे देता, तब क्या करते हैं, तब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। देखो ये क्या है, कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है और ये कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो हमारा कर्व कैसा बन गया, लीनियर बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई तो उसको हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को परफेक्ट कहेंगे, सॉरी ये मैंने उसका बना दिया,
ये डिक्रीज बनेगा क्योंकि एक हमारे पास डाटा वो है ना, मैंने वैसे समझाने के लिए बता दिया आपको, बनेगा तो डिक्रीज का ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये इसको लेते हैं, ये हमारा परफेक्ट बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, परफेक्ट बन गया। जब भी परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो हमारा आता है आंसर -1। परफेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन को डिनोट करते हैं -1 से। यहाँ पॉजिटिव है तो इसको डिनोट करेंगे +1 से, ठीक है। परफेक्ट का जब भी बनेगा +1 और परफेक्ट का नेगेटिव है तो -1, ठीक है। अगर बाय चांस एक और ऑप्शन में होता तो भी हमारा आंसर क्या आता, 1 आता, क्योंकि ये परफेक्ट बन रहा है, परफेक्ट में हम लेते हैं -1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसमें में हम करते हैं एक और, हमारे पास एक और है रैंक का, ठीक है। अब हम करेंगे रैंक। देखो जब हम रैंक की बात करते हैं, अब ये हमारा स्पीयरमैन का कंप्लीट हो गया। रैंक की बात करते हैं, रैंक का फॉर्मूला होता है, वो भी आर से ही डिनोट होते हैं ये। रैंक की बात 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बता रही हूँ एन स्क्वायर -1, या इसको कई लोग कहते हैं n की 3 माइनस n, जैसे भी आपने याद कर रखा है आप वैसे याद कर लेना। देखो मेरे पास डाटा गिवन है, 10 है, 50 है, 40 लगा लो, कुछ भी है मेरे पास डाटा गिवन है, तो मैं डी पहले इनको दूंगी मैं रैंक, ठीक है, जिसको कहते हैं हम डी। रैंक दो, सबसे छोटे डाटा को दे दो 1, फिर उससे बड़े को दे दो 2, फिर उससे बड़े को दे दो 3। ये रैंक दिए, रैंक का करो समेशन, नहीं भी करो समेशन क्योंकि हमें सिग्मा डी चाहिए, इनको छोड़ दो, टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। सिग्मा डी स्क्वायर, इनका क्या करो, स्क्वायर कर दो, 914, फिर ले लो सिग्मा डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। n जितने नंबर हैं हमें गिवन होते हैं, n स्क्वायर -1 फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 में से माइनस हमारे पास r आ गया, कौन से मेथड से, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा, जैसे रैंक कोरिलेशन किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है, रैंक किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है, ये बन सकता है। या फिर फॉर्मूला देखा, डाटा देखो, डाटा छोटा आएगा, डाटा बड़ा नहीं देगा क्योंकि फिर निकालने में प्रॉब्लम होती है। ये हो गया रैंक, या आई थिंक आप अपने आप कर लोगे अब, ठीक है, क्योंकि इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं वो पेपर में, ठीक है। ये हमारा रैंक हो गया। कॉन्करेंट का अभी तक करवाया नहीं है, अगर आप कहोगे तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू लेके मैं करवा दूंगी, अभी तक पेपर में कोई आया नहीं है। और आई थिंक मेरे क्या रिग्रेशन भी पेपर में अभी तक आया नहीं हुआ, तो रिग्रेशन क्या बताता है मैं बता देती हूँ यहीं पे। रिग्रेशन बताएगा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, एक कारण और एक उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बताएगा, ठीक है। रिग्रेशन लाई करता है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 to 1, ठीक है। एमसीक्यू ले लूंगी अगर आप कहोगे तो इसका एमसीक्यू के थ्रू हम कर लेंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट कम इंपॉर्टेंट है वो हम एमसीक्यू के थ्रू देख लेंगे, क्योंकि कोरिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसलिए हमने ऐसे किया। एक इसमें और होती है प्रोबेबल एरर, पीई, प्रोबेबल एरर, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 0.6745, ठीक है। प्रोबेबल एरर क्या बताती है, ये हमें एरर ये बताती है, जो हमने आर निकाला ना वो कितना रिलायबल है, जो हमारा आर है वो कितना रिलायबल है। या इसका और फॉर्मूला तो इसका पूरा लिखूं क्या, चलो एमसीक्यू लेती हूँ इसका, मैं अभी यहीं तक कंप्लीट करते हैं, मैं इसका याद रखूंगी प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लेके। प्रोबेबल एरर इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैं एमसीक्यू में डाल देती हूँ, ठीक है। हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका एमसीक्यू में याद रखूंगी, इसको एमसीक्यू में डालती हूँ मैं, प्रोबेबल एरर नेक्स्ट में करेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिग्रेशन और प्रोबेबल एरर इतना इंपॉर्टेंट, ये रिग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एमसीक्यू में जस्ट आपको क्या दूंगी, इसका बेस बता दूंगी बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज भर भर के लाइक करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी मैं 3-4 टॉपिक्स एक वीडियो में मैं कवर करवा दूंगी, लेकिन